नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल योगा लाइफ में। मैं आपकी योगा टीचर उजाला कटारिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं किसी आसन की चर्चा ना करते हुए, ना ही किसी प्राणायाम के बारे में चर्चा करूंगी, ना ही कोई षटकर्म, जैसे कि षटकर्म पे भी बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली थी। तो आज का हमारा विषय बिल्कुल ही अलग रहेगा, पर ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। एक बेसिक सा इसमें नॉलेज हो सकता है आपको हो सकता है किसी को ये वाला नॉलेज ना भी हो। तो ये आज की वीडियो में जो मैं एक चीज़ बताऊंगी, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी बहुत मदद कर सकती है। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जो योगा लाइफ है वो यूट्यूब के साथ साथ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आगे भी इसको शेयर करने की कृपया ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत या पंच तत्व, कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। बोला जाता है कि सृष्टि की हर वस्तु, हर प्राणी इन पंच महाभूतों से ही बनता है, और जब उस वस्तु प्राणी का समय खत्म हो जाता है तो वो इन्हीं पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है, समा जाता है। तो हम बाकी सब चीज़ों की बात ना करते हुए बात करेंगे मानव शरीर की। जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, वो भी इन पंच महाभूतों से ही बनी हुई है, और आखिरी में इन्हीं पंच महाभूतों में मिल जाएगी। तो पहले ये होते क्या हैं पंच महाभूत, इनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहला नाम है अग्नि, उसके बाद नाम है वायु, फिर आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 महाभूत 5 एलिमेंट्स। आज पूरी बॉडी की बात ना करते हुए, फिर से मैं दोबारा बता रही हूँ, पूरा क्लियर कर रही हूँ, मैं बात करूँगी आपके हाथों की। ठीक है, शरीर तो बना है, हाथ भी शरीर में ही आते हैं। तो हमारी जो हाथ की 5 उंगलियां हैं, ये अलग अलग पंच महाभूतों को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, हर उंगली का किसके साथ संबंध है, किस तत्व के साथ संबंध है, वो मैं आज आपके साथ बताने वाली हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो पंच महाभूतों के नाम मैंने ऑलरेडी बता दिए, तो अब हम थोड़ा सा उंगलियों के नाम भी जान लेते हैं। ठीक है, इसको अंगूठा, हिंदी में पहले नाम बता देती हूँ। इसको अंगूठा बोला जाता है, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका और कनिष्ठ। ये हो गए इसके हिंदी में नाम। इंग्लिश में थम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके साथ इसका संबंध है? थम का संबंध है अग्नि के साथ, फायर। थम फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे जो थम उंगलियों की जो टिप्स होती हैं, यहाँ पे बेसिकली बोला जाता है। तो उसके बाद है इंडेक्स फिंगर, सबसे पहली उंगली। इसका संबंध माना जाता है वायु के साथ। पहला अग्नि, दूसरा वायु। ठीक है, उसके बाद तीसरी उंगली जो है मध्यमा उंगली, जिसको सेंटर उंगली, सबसे बड़ी फिंगर बोला जाता है, इसका संबंध है आकाश के साथ। सबसे बड़ी उंगली का संबंध होगा आकाश के साथ। उसके बाद आती है अनामिका, रिंग फिंगर जिसे बोला जाता है। उसका जो वो रिप्रेजेंट करती है, वो करती है अर्थ को, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है। एंड द लास्ट वन, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ, जिसे और लिटिल फिंगर बोला जाता है, ये रिप्रेजेंट करती है वाटर को, जल को। तो इस तरह 5 उंगलियों में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। ये योग, आयुर्वेदा जो है इन चीज़ों को बहुत मानते हैं। बॉडी में भी उंगलियों का तो मैंने बता दिया, बॉडी के भी अलग अलग पार्ट्स हैं जहाँ अलग अलग वो तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आज के वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगी, वो फिर कभी मैं आपको बताऊँगी। आज हम सिर्फ ये 5 उंगलियाँ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ 5 उंगलियों के बारे में आपके साथ डिस्कस? क्योंकि आगे मैं आपके साथ मुद्राओं के बारे में डिस्कस करना शुरू करूंगी। अब अगली वीडियोस में मुद्राएं भी कई प्रकार की होती हैं। हस्त मुद्राएं होती हैं, मन की मुद्राएं होती हैं, हमारे शरीर से संबंधित जैसे आसन से रिलेटेड मुद्राएं होती हैं। अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो हम बात करेंगे हस्त मुद्राएं। हस्त मतलब हाथ। तो हर मुद्रा का, चाहे नाम अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगी जैसे जैसे मुद्राओं का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, हर मुद्रा का अपना एक महत्व है, उसका अपना एक फ़ायदा है। तो
मुद्राओं को जानने से पहले इन 5 तत्वों के बारे में जानना ज़रूरी था, इसलिए आज का वीडियो इसके ऊपर है। अब थोड़ा थोड़ा इन तत्वों के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। शरीर इन तत्वों से बना है। शरीर में बीमारियां तभी होती हैं जब इनमें से कोई एक तत्व कम या फिर ज़्यादा हो जाता है। इनबैलेंस हो जाना, हर चीज़ का बैलेंस बॉडी में ज़रूरी है। ये जो तत्व होते हैं इनका संबंध हमारे शरीर के हर हिस्से से है, चाहे वो फिजिकली है, शारीरिक, मेंटली है, मानसिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली, तीनों से रिलेटेड है। ये हमारे मूड को फ़र्क डालते हैं, खुश रहने में, उदास रहने में, हमारे फिज़िकली हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हम हेल्दी हैं या फिर हम थोड़े बीमार रहते हैं, मेंटली हम स्ट्रेस में रहते हैं या खुश रहते हैं, ये तत्व पूरा प्रभाव डालते हैं। थोड़ा थोड़ा जब मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, मैं उम्मीद करूँगी। तो पहले जैसा कि थम का मैंने बताया था कि तत्व होता है अग्नि, तो हम पहले अग्नि की ही बात कर लेते हैं कि अग्नि तत्व है क्या और कहाँ से हम ये तत्व ले सकते हैं, और ये अग्नि तत्व का हमारे शरीर में काम क्या है। जो फायर होती है ये बेसिकली हमारी भूख, प्यास और हमारी नींद को कंट्रोल में रखती है। फायर, जठर अग्नि, अगर आपने कभी नाम सुना होगा जठर अग्नि, जठर अग्नि का संबंध हमारे पेट से होता है। जब जठर अग्नि मंद पड़ जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। भूख, प्यास, हमारी नींद कंट्रोल करती है फायर। और बॉडी का तापमान, जो हमारा एक बॉडी टेम्परेचर है उसका कंट्रोल अग्नि के साथ रहता है। फेस पे चमक, एक शरीर में जो तेज होता है उसका संबंध अग्नि से रहता है। तो अग्नि ये हमारे चीज़ों में हेल्प करती है, कंट्रोल में रखती है इन चीज़ों को। अग्नि के बाद मैंने क्या बताया था, वायु। वायु बहुत सिंपल है इसको समझना, हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास का लेना छोड़ना, क्या गति चलती है, किस गति से हम श्वास ले रहे हैं, धीरे धीरे लेते हैं बहुत या बहुत तेज़ लेते हैं, या श्वास लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, नॉर्मल श्वास है, तो ये वायु तत्व जो होता है ये उसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रही हूँ, बेसिक दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। वायु के बाद मैंने बताया था आकाश। आकाश को हम कैसे समझ सकते हैं, खुला आकाश है, खाली है, पर जब हम उस आकाश में बहुत सारी चीज़ें भर लेते हैं तो वो शारीरिक दुख के साथ साथ मानसिक दुख भी देता है। आकाश का काम बेसिकली होता क्या है, हमारी फिजिकल अट्रैक्शन और फियर को कंट्रोल में रखना। और सिंपली अगर बोला जाए, शरीर को लेके बोला जाए, किन अंगों से संबंधित रखता है, रक्त नलिकाएं होती हैं जो जिनमें रक्त का प्रवाह होता है, और मांसपेशियों के बीच में डिस्टेंस रखना, स्पेस रखना, खाली जगह रखना, एक अंग को दूसरे अंग से दूर रखना, जो मांसपेशियों का काम है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से मिलने से रोकना। तो ये चीज़ें जो हैं आकाश के अंदर आती हैं, आकाश इनको कंट्रोल में रखता है, ठीक। उसके बाद आ गया पृथ्वी। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी बोल दो, मिट्टी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। ये किस चीज़ों के बॉडी, किस अंगों को बनाने में, उनका निर्माण करने में, उनको स्वस्थ रखने में हेल्प करती हैं, जो बहुत सॉलिड होती हैं, मजबूत होती हैं, हार्ड होती हैं। सिंपली अगर बोला जाए, जैसे कि हमारी हड्डियाँ, हमारे दांत, हमारी स्किन, हमारे बाल, तो ये सब चीज़ें किसके कंट्रोल में रहती हैं, पृथ्वी के कंट्रोल में रहती हैं, अर्थ के कंट्रोल में रहती हैं। एंड द लास्ट वन, वाटर। पानी हमारे शरीर में एक बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है, खून का, रक्त का निर्माण करता है, सलाइवा जो थूक निकलता है, मूत्र, और जो बॉडी का फ्लूइड है उसको बनाता है। ऐसी जो तरल पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर वो किससे बनते हैं, जल तत्व से बनते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि हमारे शरीर में ये 5 तत्व मौजूद हैं। बीमारियां क्यों हो रही हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। अगर हम बात करें अग्नि तत्व की, अग्नि तत्व का सबसे मेन सोर्स कौन सा है, कहाँ से लिया जा सकता है, सूर्य से। बॉडी में गर्माहट कहाँ से ली जा सकती है, सूर्य से। पर आज जो समय चल रहा है, किसी के पास समय नहीं है सूर्य के सामने बैठने का आधा पौना घंटा, जो एक मध्यम सी धूप होती है, जो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ बैठना चाहिए। बहुत तेज़ धूप में नहीं बैठा जाता, उससे चक्कर आता है, घबराहट होती है। एक जो मध्यम सी धूप जो शरीर को देनी चाहिए हम नहीं लेते हैं, उससे क्या हो रहा है, विटामिन डी कम हो रहा है, ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको अच्छे से मालूम है विटामिन डी की कमी से क्या क्या हो रहा है, तो हम नहीं ले रहे हैं। सर्दियों में क्या होता है,
आसपास बहुत ठंड होती है, तो हम अपनी बॉडी की हीट को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, अदरक वाली चाय पीते हैं, लहसुन का सेवन करते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं ताकि बॉडी में हीट रहे। तो हीट वेरी इंपॉर्टेंट अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। अग्नि तत्व कम हो रहा है, बीमारियां आ रही हैं। अग्नि तत्व के बाद, ये मैं इसलिए लाइन वाइज बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अग्नि तत्व का बता दिया, वायु तत्व, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो रहा है। आज देखो बहुत सारे लोग सांस की समस्या को लेकर ही तंग हैं। क्यों तंग हैं? क्योंकि सांसों पर कभी फोकस नहीं किया है, ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं है, सोने का पैटर्न सही नहीं है, बैठने का पैटर्न सही नहीं है, लंग्स में प्रॉब्लम है, जो हम चीज़ों का सेवन कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो उसके लिए क्या सोर्स है? प्राणायाम। प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, प्राणायाम जो आपके शरीर के लिए आपको सही लगता है वो प्राणायाम कीजिए अपने वायु तत्व को सही रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद अग्नि हो गया, वायु हो गया, आकाश तत्व। आकाश तत्व जैसे कि मैंने पहले बताया, स्पेस, खाली जगह, खुला आसमान। तो वहाँ कचरा मत भरिए, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है। मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ये बहुत जगह बताया गया है और एक्सपीरियंस भी किया गया है लोगों का। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ध्यान लगाने के बाद उनका जो तनाव है, चिंता, स्ट्रेस है, वो बहुत कम हो जाता है। मेंटल लेवल जो है वो सुधरता है, उसके साथ साथ शरीर में भी सुधार आता है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आ गया पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मैंने पहले बोला, हम मिट्टी को भी साथ में ले सकते हैं। पहले समय में जो छोटे बच्चे होते थे घरों में, वो थोड़ा थोड़ा मिट्टी में खेलते थे। मिट्टी में ऐसे बहुत अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे हैं। पर आज के समय में बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए रोका जाता है कि बच्चे गंदे हो जाएंगे या कुछ भी रीज़न हो सकता है, या घर इतने छोटे छोटे हो गए हैं कि घर में कोई बाग बगीचा नहीं है, तो मिट्टी के साथ बच्चा कैसे खेले। तो कहीं हद तक हम भी कसूरवार हैं। तो मिट्टी तत्व अंदर नहीं जाएगा, मिट्टी के साथ खेलना नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई उसके साथ स्पर्श नहीं है मिट्टी के साथ, है ना। और फिर ये कारण हो सकते हैं। आज आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे मड थेरेपी दी जाती है, मिट्टी का लेप लगाया जाता है शरीर पे, पूरे शरीर पे बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए। नेचुरोपैथी में स्पेशली किया जाता है, आयुर्वेदा में भी किया जाता है। ऐसे इन योग से संबंधित जो है नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, वो इन चीज़ों में यकीन रखते हैं। मड थेरेपी, मिट्टी का लेप लगाने से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल में किया जाता है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मुल्तानी मिट्टी, बहुत सारे लोग घरों में आज भी अपने चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते हैं अपने चेहरे को सुंदर रखने के लिए। तो पृथ्वी तत्व बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। आखिरी बचा जल तत्व। जल तत्व ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारा पानी पीने से ही जल तत्व की कमी पूरी की जा सकती है। पानी का सेवन उतना ही करें जितना शरीर के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पानी पीना शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किडनी उतना ही काम करेगी और जो आपके बॉडी को न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, जो पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं, ज़्यादा पानी पीने से वो बाहर आ सकते हैं। तो पानी का सेवन उतना ही करें जितना शरीर के लिए सही है जब आपको प्यास लगे। बेफालतू का पानी सारा दिन नहीं पीना है। उसके अलावा जिनके शरीर में जल तत्व की कमी है, त्वचा सूखी सूखी रहती है, ये थोड़े से होते हैं जिससे पता चल सकता है। ये फिर कभी मैं वीडियो में बहुत और ज़्यादा डिटेल आपको बताऊंगी कि किस किस की कमी से क्या क्या हो सकता है। तो बहुत लोगों को बोला जाता है जिन ठंडे पानी में पैर भिगो के रखिए। बहुत सारी जल चिकित्साएं की जाती हैं, है ना। उन्हें ठंडे पानी की पट्टी बांधी जाती है। सर दर्द होता है तो एक कॉटन का कपड़ा होता है, कपड़ा, जिसे भिगो के फिर उसको माथे पे बांध दिया जाता है, पेट पे भी बांधा जाता है, ठंडी पट्टी जिसे बोला जाता है। तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज आजकल इस तरीके से भी किया जा रहा है। तो कारण पीछे वही है कि जो तत्व की कमी है वो तत्व को पूरा किया जाए। तो मैं उम्मीद करूंगी कि एक छोटा सा नॉलेज, छोटी सी जानकारी आपके काम आएगी, आपको ज़रूर अच्छे से समझ भी आया हो। ये बताने का कारण यही था कि आगे हम मुद्राएं पे ध्यान देंगे कि कौन कौन सी मुद्रा कौन कौन से तत्व के लिए सही रहेंगी। उसके लिए ये नॉलेज होना ज़रूरी था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें, आगे शेयर भी कर दें। इसी तरह मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत